हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वीडियो में महाकलश के बारे में विस्तार से बातें करने जा रहा हूं, जिसकी भविष्यवाणी यीशु ने मत्ती लिखे सुसमाचार का 24 अध्याय में किया है। और जब हम 9 पद को पढ़ते हैं, जहां पर यीशु ने कहा, तब वे कलेश दिलाने के लिए फिर तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेगी। और 21 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा भारी कलेश होगा जैसा न तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ न कभी होगा। दोस्तों, इस विषय पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहां इसे रैप्चर के साथ जोड़कर बताया गया होगा, और यह भी बताया गया होगा कि महाकलेश रैप्चर के बाद होगा, और यह भी कि यीशु गुप्त रूप में आएगा और अपनी दुल्हन को उठा लेगा ताकि उसे महाकलेश से गुजरना न पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने 3 सवाल बनाए हैं जो इस विषय को समझने में हमारी मदद करेंगे, और इसमें से तीसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः तीसरे सवाल का जवाब जानने तक वीडियो को जरूर देखें। तो पहला सवाल है, महाकलश किसके तरफ से आएगा, परमेश्वर के तरफ से या शैतान की तरफ से? और दूसरा सवाल है, महाकलश किन के ऊपर आएगा, धर्मियों के ऊपर या पापियों के ऊपर? तथा तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल है, महाकलश में क्या होने वाला है और हमें क्या करना है? अब चलिए इन तीनों सवालों का जवाब बाइबल के वचन में खोजते हैं। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि हमेशा शैतान ही परमेश्वर के लोगों पर हमला करता है, क्योंकि आदम और हवा के समय से पूरा जगत उसके अधिकार में है। और यीशु इस जगत में इसलिए आया कि जगत को शैतान के अधिकार से छुड़ाए। और यीशु ने इस काम के लिए अपना सेना भी तैयार किया ताकि शैतान का राज को जीता जा सके, और वे सेना यीशु के मंडली है। इसलिए शैतान हमेशा परमेश्वर के मंडली पर आक्रमण करता है। यदि इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो शैतान नबूकदनेस्सर के माध्यम से इजरायलियों पर आक्रमण करता है, और इजरायली बेबीलोन की गुलामी में चले जाते हैं। और परमेश्वर ने यिर्मयाह के माध्यम से इजरायलियों को बता दिया था, जो यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय का 11 और 12 पद में पाया जाता है। लिखा है, और यह संपूर्ण देश उजाड़ और भयावह हो जाएगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के दासत्व में रहेगी। 70 वर्ष पूरे हो जाने पर मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति को अर्थात कसदियों के देश को उसके अधर्म के लिए दंड दूंगा, और मैं उसे सदा काल के लिए उजाड़ दूंगा। यहाँ पर इजरायली परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, इसलिए उन्हें शैतान का गुस्से का सामना करना पड़ा था। और हम यह भी जानते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान के बाद यीशु का मंडली को शैतान का भयानक गुस्से का सामना करना पड़ा था। और प्रथम सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक 300 साल तक का भयानक कलेश से यीशु का मंडली को गुजरना पड़ा था। अब सवाल उठता है, परमेश्वर अपने लोगों को कलेश से क्यों नहीं बचाता है? और इसका उत्तर आमोस की पुस्तक 9 अध्याय का 9वें वचन में पाया जाता है। लिखा है, मेरी आज्ञा से इजराइल का घराना सब जातियों में ऐसा छाना जाएगा जैसे अनाज छलनी में छाना जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। दोस्तों, अनाज को छलनी में इसलिए छाना जाता है कि भूसा अनाज से अलग हो जाए। उसी तरह से कलेश में ही सच्चे मसीहियों की पहचान होती है। शैतान यीशु के लोगों पर कलेश इसलिए लेकर आता है कि अपने साम्राज्य से उन्हें मिटा सके, और यीशु उसी कलेश को झूठे प्रचारक और झूठे मसीहियों को अपने झुंड से निकाल भगाने के लिए व्यवहार करता है। इसलिए यीशु अपने लोगों को कलेशों से होकर गुजरने देता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2 अध्याय का 10 पद में लिखा है, जो कलेश तू सहने पर है उनसे न डर। देखो, शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह में डालने पर है कि तुम परखे जाओ। प्राण देने तक विश्वासी रहा, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। दोस्तों, इन वचनों से 2 बातें क्लियर हो जाती है। पहली बात, कलेश हमेशा शैतान की ओर से परमेश्वर के लोगों पर आता है। अब दूसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों को उस कलेश से होकर गुजरने को कहता है। अब शैतान का अंतिम और भयानक कलेश यीशु के लोगों पर आने वाला है। इसी बात को मत्ती 24 का 9 पद में यीशु कहता है, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेगी। और 21-22 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा भारी कलेश होगा जैसा न तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो एक भी प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। दोस्तों, इन वचनों से यह भी साफ हो जाता है कि महाकलेश रैप्चर से पहले होगा, और परमेश्वर के लोगों को महाकलेश से गुजरना ही होगा। और यह बात और भी साफ हो जाता है जब हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक 7 अध्याय के 9 पद को और 14 पद को पढ़ते हैं, जहाँ पर यूहन्ना को रैप्चर के बाद का दृश्य दिखाया जाता है, और वह एक विशाल भीड़ को उजले वस्त्र पहने परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा देखता है, जिसके बारे में 14 पद में लिखा है, ये वे लोग हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं।
अब समय है तीसरे और महत्वपूर्ण सवाल का, जिसके विषय में मैं शुरू में ही बताया था कि इसे मिस मत करना, इसको अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, शैतान का हमेशा एक ही मकसद रहा है कि अपने साम्राज्य से यीशु के लोगों को पूरी तरह से सफाया करना। और अंत के दिनों में शैतान इस काम को 2 चरणों में पूरा करने जा रहा है, जिसमें पहला चरण है झूठे प्रचारक द्वारा दुष्ट आत्मा की शक्ति से आश्चर्य काम दिखाकर लोगों को अपने दल में शामिल करना, और दूसरा सच्चे मसीहियों को कानून बनाकर फोर्सफुली अपने दल में शामिल करना, और जो नहीं मानेंगे उन्हें मौत की सजा देना। तो चलिए शैतान का पहले चरण का कामों को देखते हैं, जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक 16 अध्याय का 13-14 में मिलता है। मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। दोस्तों, शैतान अपनी कामों को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर 2 पार्टनर बनाए हैं, और शैतान के चंगुल से बचने के लिए उसके पार्टनरों को भी जानना बहुत ही जरूरी है। और इन तीनों को एक साथ प्रकाशित वाक्य पुस्तक 16 अध्याय का 13 पद में पाते हैं, और वे 3 है, पहला अजगर, दूसरा पशु और तीसरा झूठा भविष्यवक्ता। अब यहाँ पर अजगर शैतान है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य पुस्तक 12 अध्याय का 9 पद में लिखा है। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और 12 का 3 पद के अनुसार इस अजगर का 7 सिर और 10 सींग है, जो रोम को दिखाता है, जहाँ पर शैतान ने अपना हेडक्वार्टर बनाया है। अब चलिए आप लोगों को शैतान का पहला पार्टनर से मिलाता हूँ, जिसे हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक 13 अध्याय का 1 से 10 पद में पाते हैं। लिखा है, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। दोस्तों, प्रोफेसी में पशु का अर्थ राजा होता है, और इस राजा को शैतान अपना सिंहासन और अधिकार दे रहा है। और इस राजा को पहचानने के लिए यीशु ने उसका आधार नंबर भी दिया है, जो हमें प्रकाशित वाक्य पुस्तक 13 अध्याय का 18 पद में मिलता है। लिखा है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और जब इस आधार नंबर की खोज करते हैं तो सीधे रोमन कैथोलिक चर्च का पोप के पास पहुंचते हैं, क्योंकि पोप का जो ऑफिशियल टाइटल है विकारियस फिलिदेई, जिसका अर्थ होता है विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर के पुत्र के जगह में। और यह टाइटल पोप का क्राउन में खोद कर लिखा हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रोम का ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन है, जिसे हम रोमन लिपि के नाम से जानते हैं। और रोमन लिपि में नंबर और लेटर दोनों समान होते हैं। जैसे 1 को I लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं, उसी तरह से 10 को X लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं, 1000 को M लिखते हैं। अब चलिए पोप का टाइटल से नंबर को निकालते हैं। तो पहला शब्द है विकारियस, जिसमें 5 अक्षर ऐसे हैं जिसमें नंबर छिपा है। पहला है V, जिसका वैल्यू है 5, दूसरा है I, जिसका वैल्यू है 1, तीसरा है C, जिसका वैल्यू है 100, चौथा है I, जिसका वैल्यू है 1, और पांचवा है U, जिसका वैल्यू है 5। टोटल होता है 112। अब दूसरा शब्द है फिली, जिसमें 4 अक्षर हैं जिसमें नंबर हैं, जिसमें पहला है I, जिसका वैल्यू है 1, दूसरा है L, जिसका वैल्यू है 50, और तीसरा डबल I, जिसका वैल्यू है 2। टोटल होता है 53। तथा तीसरा शब्द है देई, जिसमें 2 अक्षर ऐसे हैं जिसमें नंबर है। पहला है D, जिसका वैल्यू होता है 500, और दूसरा है I, जिसका वैल्यू है 1। तो टोटल होता है 501। और जब हम तीनों शब्दों का नंबर को टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 666। तो दोस्तों, कोई शक नहीं कि शैतान का पहला पार्टनर रोमन कैथोलिक चर्च का पोप है। अब चलिए इन बातों का प्रमाण हम इतिहास में भी देख लेते हैं। दोस्तों, जब शैतान स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिराया गया तो रोम को अपना हेडक्वार्टर बनाया, और रोम से ही यीशु के विरुद्ध अपना लड़ाई जारी रखा। इतिहास गवाह है, यीशु को बचपन में मारने की कोशिश रोम का राजा हेरोद ने किया था। पोंतुस पिलातुस एक रोमी शासक था जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, तथा इंपेरर नेरो से लेकर डाइक्लिशियन तक सभी रोमी शासक रोम से मसीहों को पूरी तरह सफाई करने की कोशिश किए।
लेकिन शैतान आमने सामने की लड़ाई में हार गया तो उसने अपना युद्ध करने के तरीका में बदलाव किया और अब शैतान आमने सामने की लड़ाई के बदले चर्च के हेड को ही अपना पार्टनर बनाकर यीशु का मंडली को ही अपने दल में मिला लिया। कॉन्स्टेंटाइन, जो रोम का सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक था, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च के बिशप सिल्वेस्टर प्रथम को 330 एडी में अपना सिंहासन, अपना अधिकार और अपना सामर्थ्य दे दिया, और आज भी पोप उसी सिंहासन पर बैठता है जिस सिंहासन पर बैठकर रोमी शासकों ने यीशु और उसके मंडली को मिटाने की कोशिश किया था। दोस्तों, बाइबल में सिर्फ 4 साम्राज्य का वर्णन मिलता है और यह भी कि चौथे साम्राज्य के समय में यीशु का द्वितीय आगमन होगा, और चौथा साम्राज्य कोई दूसरा नहीं, वह रोम का साम्राज्य है जो 168 बीसी से शुरू हुआ और यीशु का द्वितीय आगमन तक रहेगा। दोस्तों, यह वही रोमन साम्राज्य का सिंहासन है जिसमें रोमी राजा बैठा करते थे और उसी सिंहासन पर अभी रोमन कैथोलिक पोप बैठता है। सिंहासन वही है, सिर्फ राजा बदल गया है।